कुछ भी करेंगे, इंजीनियरिंग जाएगी तो कर लेंगे, बट मेडिकल में आना था तो छुट्टी में बहुत। चलिए अब देखिए, उसके अब लिए भी मैथ जरूरी है। अब अगर आप कंपटीशन में जाओगे फिजिक्स है तो मैथ्स तो आना चाहिए। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या है, ब्लैंक पेज, ठीक है, और पेज ब्रेक। पेज ब्रेक, ब्रेक का तो नाम आपने सुना होगा, पेज को ब्रेक करता है। पेज को ब्रेक करता है, तोड़ना, पेज को तोड़ना। अब जैसे अभी हम बोले कि हमारे पास कितना पेज है, तो 1, कैसे मालूम चला? यहाँ पे शो हो रहा है। हाँ, यहाँ कोने में, यहाँ देखो पेज 1 ऑफ 1, तो इसमें पूरा एक ही पेज है और एक पेज पे 3 पैराग्राफ लिखा हुआ है। क्लियर? तो 3 पैराग्राफ लिखा हुआ है एक पेज पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एक पेज पे सिर्फ पहला पैराग्राफ हो, बाकी के ये अगले पेज पे चला जाए। तो क्या करेंगे कि एक पेज ब्रेक पे कर्सर हमारा यहाँ होना चाहिए, जहाँ से हम चाहते हैं कि आगे जाए। ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, इसको कर्सर बोलते हैं, और ये जो मूव कर रहा है इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ रखेंगे और इस पेज ब्रेक पे एक बार क्लिक करेंगे। अब देखिए 2 ऑफ 2 आ गया, तो अब हमारे पास कुल 2 पेज है। पहला पेज पे सिर्फ पहला पैराग्राफ और दूसरा पेज पे 2 पैराग्राफ। यहाँ तक क्लियर? चलिए, ये चीज़ें हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद एक ब्लैंक पेज का कॉन्सेप्ट है। ब्लैंक पेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं, पेज ख़त्म हो गया तो पेज नया लेते हैं ना। तो कंप्यूटर में क्या है कि अगर आप लिखते गए ये पेज भी पूरा फुल हो गया यहाँ तक, तो ऑटोमेटिक दूसरा पेज पे जंप कर जाएगा। जैसे अभी 2 पेज है ना, अब यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, तीसरा पेज पे आ गया तो एक तो ऐसे जंप कर जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप खुद से भी पेज ले सकते हैं। ब्लैंक पेज का यूज कब करते हैं? ये तो ऑटोमेटिक आ जा रहा है करने में। हाँ, तो कब यूज करेंगे उसका हम? इंटर ना करके डायरेक्ट लेना हो, ऊपर लेना हो। अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जैसे 2 पेज हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ पे लेना हो इससे ऊपर, तो कहोगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे तो आ जाएगा, मगर फिर कॉन्सेप्ट आएगा कि इसके ऊपर लेना हो। तो इसके ऊपर लेने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखो ये नीचे चला गया, इसके ऊपर आ गया। तो ब्लैंक पेज हमेशा एक ब्लैंक पेज देगा। अब डिपेंड करेगा कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। 2 कंडीशन कि आपको ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। तो आपका कर्सर अगर ऊपर के साइड में भी चाहिए, हम लोग को कुछ ऐड करना हो उस पेज के अंदर, ठीक है, कंटेंट है उसको ऐड करना है, तो बीच में भी कहीं भी ले सकते हैं जहाँ पे कर्सर रखेंगे और ब्लैंक पेज में। तो कर्सर अगर आपका अप साइड में है, ऊपर की साइड में है, तो ब्लैंक पेज आपको ऊपर मिलेगा। अगर डाउन साइड में है, डाउन में मिलेगा। बस इतना ध्यान में रखना। क्लियर? ये चीजें देख लिए। तो पेज ब्रेक बता दिए, ब्लैंक पेज लेना दिखा दिया। अब 1-2 नीचे लेते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर है। अब अगर ब्लैंक पेज पे करते हैं तो क्या आएगा, उसके नीचे आएगा। और ये ब्लैंक पेज अगर हटाना हो तो बैक स्पेस प्रेस करेंगे, जो कीबोर्ड में बटन होता है बैक स्पेस, उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो बैक पेज हट जाएगा, ब्लैंक पेज। ठीक है, तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया पेज वाला। अब आगे बढ़ते हैं किसमें? तो आगे बढ़ते हैं तो टेबल है। ठीक है, अब टेबल है तो टेबल को देखते हैं कि ये टेबल क्या है। अभी जितना था सबको हटा दिए, एक पेज बचा, उसमें भी कुछ लिखा हुआ नहीं। अब ये जो हम हटाए हैं ये कैसे हटाए पता चला? नहीं, शॉर्टकट की प्रेस करके हटाए। हाँ, अब देखिए वो कुछ इस प्रकार से था 3 पेज में। ठीक है, 3 पेज में था और तीनों पेज पे कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे पहला जो बटन हम प्रेस किए हैं कंट्रोल के साथ ए किए हैं तो पूरा सेलेक्ट हो गया। दूसरा जो प्रेस किए हैं कंट्रोल के साथ एक्स किए हैं तो कंट्रोल एक्स से कट होता है, तो सारा चाहे तो वापस भी वापस ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है।
अब हम लोग देखते हैं क्या, टेबल। अब ये टेबल क्या है, क्या, तो टेबल वही है, टेबल जानते हैं ना, कौन सा टेबल, लकड़ी वाला कि लोहा वाला, रोज और कॉलम, रोज और कॉलम, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रोज एंड कॉलम। अब यहाँ पे जैसे कोई चीज़ें मुझे लिखना हो, कॉलम रो के वे में सजा के, ठीक है, तो यहाँ से हम टेबल ले सकते हैं। अब जितना भाई जितना का लेना हो, जितना रो जितना कॉलम लेना हो उतना हम ले सकते हैं, ठीक है। अब अभी हम सिर्फ इतना लेते हैं। अब इसमें क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं रोल नंबर, उसके बाद लिखते हैं नेम, उसके बाद लिखते हैं रोल नंबर नेम, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम हिंदी इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ रोल नंबर कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, नेम लिख देते हैं रवि, और हिंदी में उसको आया 89 और इंग्लिश में आया 68। अब कहिएगा कि अब दूसरा भी लड़का का डालना है, तो उसका तो नहीं डाल पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और ऐड करेंगे, हाँ, और ऐड करना, इंसर्ट करना इतना आसान है कि लास्ट वाले सेल में यहाँ कर्सर अगर है और कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, जैसे टैब करेंगे एक चीज़ें आपको नया मिल जाएगा, ठीक है। तो नया मिल गया, अब यहाँ पे दूसरा का ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से डालते जाइए, वो ऐड करते जाइए। इसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ रोल नंबर नेम और इसके बीच में मुझे मैथ सब्जेक्ट भी ऐड करना है ना, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट और इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, तो ये इसके लेफ्ट में किया, ठीक है। और ये मान लीजिए नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक और डिलीट कॉलम, है ना, डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे फिर राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, है ना, यहाँ लिख देते हैं क्या, मैथ, क्लियर। अब यहाँ पे जो भी नंबर हम डालेंगे वो चीज़ें आप इजीली लिख सकते हो ना, तो ये चीज़ें टेबल हम बना के कर सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ भी देखते हैं, इंसर्ट में आते हैं, टेबल पे आते हैं, तो ये वाला टेबल तो बता दिए। अब इसके नीचे इंसर्ट टेबल एक और है, यहाँ क्लिक करते हैं, देख नन्हा सा छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, तो जितना नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज यहाँ डालिएगा उतना का टेबल बना के दे देगा, ठीक है। और ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो ये फिक्स रहेगा, ऑटो फिट टू कंटेंट रहेगा तो ऑटो फिट रहेगा, और ऑटो फिट टू विंडो रहेगा तो ऑटो फिट टू विंडो रहेगा, ठीक है। अब हम ये कर देते हैं ऑटो फिट टू विंडो, ये सब में इक्वल इक्वल टू रहा था ना। अब यहाँ देखिए कि ये कैसा आएगा, अब इस तरह से आया, अब आएगा इतना छोटा, हाँ इतना छोटा। अब इसमें बड़ा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए रोल नंबर, कुछ समझ में आ रहा है, जैसे लिखते जाएंगे उतना बड़ा होगा, जैसे सरकारी ऑफिसर के पेट की तरह, जितना घूस आ रहा है सब जा रहा है, और वैसे भी क्या करेगा, वो लोग की मजबूरी होता है, हाँ, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर भी निकलिए देखते हैं लेना ही पड़ेगा। वो लोग, हम लोग कहते हैं कि मतलब वो लोग घूस ले रहा है, वो लोग को भी मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा क्योंकि उस पोजीशन पे अगर हम लोग भी चले जाएंगे तो हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मान लो हमारे फैमिली वाले ही कोई होंगे, ठीक है, और कहेंगे कि इतना लो इतना कर दो,
क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ चाहे नहीं भी लो लेकिन फिर भी कर दो तो एक तरह से वो क्या हुआ, घूसी तो हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। ये चलो देख, अब जिस अगला पोजीशन चीज, पे हो ही जा रहा है। अगला चीज देखते हैं। अब मान लीजिए किसी का जो टेबल बनाने का रिक्वायरमेंट है, इससे उसका फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे कि उसको पेंसिल थमा देंगे। इसमें भी पेंसिल आता है, यहाँ देखो ड्रॉ टेबल, और ये पेंसिल आ गया। अब माउस गायब, पेंसिल आ गया। जैसे अब कई बार होता है ना, घर में कुछ लोग नखरा करते हैं कि मुझे सब्जी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसे लोग को बोलो कि आइए किचन में थोड़ा बनाइए, अच्छा बनाइए, थोड़ा हम भी खा लेंगे, फिर उनके सारे नखरे खत्म हो जाएंगे। वही मिल रहा है। अब ये चीज़ मुझे कैसे मालूम? अब अपने हाथ का सब्जी खराब भी हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है, क्योंकि दोबारा नहीं बनाना पड़े। दूसरा दोबारा मेहनत कौन करेगा क्या? तो वो चीज़ें होता है। अब उसके बाद जो है, इसमें जितना रो कॉलम बनाना है बनाते जाइए। हाँ, तो उसमें हाँ, इससे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते आलसी हो गई। हैं। हाँ, देखो कंप्यूटर पढ़ते ही हैं आलसी बनने के लिए। अब जैसे मान लो कि बाइक रखते हैं, क्यों कि अगर हम लोग आलसी नहीं बनेंगे तो फास्ट कैसे वर्क करेंगे? हाँ, तो वो चीज़ें हैं। अब मान लो कि ये बीच में गलती से बन गया, तो इसको हटाने के लिए यहाँ इरेजर है, इरेजर पे क्लिक किया और इस पे आए और इस पे क्लिक, इरेजर हट गया मेरा, इस तरह से इरेज करके हटा सकते हैं। ठीक है, फिर से कोई ड्रॉ करना है पेंसिल से कर सकते हैं। तो इस तरह से टेबल में हम लोग ड्रॉ टेबल तक देख लिए। जो 3 और है, इस तीनों को भी आज कंप्लीट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम दूसरा पेज लेके बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ब्लैंक पेज लेंगे, एक नया पेज आ गया। अब जब भी 2-3 टेबल बनाइएगा ना, तो थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस रखिएगा, गैप रखिएगा, नहीं तो वो इतना ज़्यादा आपको इरिटेट कर देगा, कंफ्यूज कर देगा कि कहिएगा कि ना बनाएंगे। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें गलती हम कर रहे होते हैं और चिढ़ भी आता है कि ये हो नहीं रहा है, बना रहे हैं, हाँ, आंसर नहीं आ रहा है, बना रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें होता है। तो वो छोटा छोटा सा गलती की वजह से ऐसा कहीं होता मैंने है। सुन लिया, प्लस हाँ, लग गया, आंसर ही नहीं आ रहा है। चलिए, अब ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, तो ये क्या है? हाईलाइट ही नहीं है, तो ये अभी कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। इसको पहले उठाना पड़ेगा कि चलो तुम्हारा काम आ गया। तो ये हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट इसलिए नहीं है कि कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं होता है। हाईलाइट नहीं होने का मतलब है कि उसके प्री रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो फुलफिल कीजिएगा तब वो जाके हाईलाइट होगा। अब जैसे कुछ पूछना है, जैसे यहाँ, हाईलाइट कैसे करेंगे? हाँ वही कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, राम स्पेस दिए, उसके आगे लिखे इसका नंबर, ये लिख दिया, फिर स्पेस दिए, इसका नंबर लिख दिया, 2 सब्जेक्ट का। पर ये थोड़ा समझ में ज़्यादा अच्छा से नहीं आएगा। यहाँ आते हैं, लिखते हैं नेम, ठीक है, स्पेस दिए, फिर लिखते हैं हिंदी, फिर स्पेस दे के लिखते हैं हिंदी का स्पेलिंग मिस्टेक, हिंदी, अच्छा कैपिटल लेटर रहेगा हिंदी, और फिर लिखते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, अब नीचे आए और यहाँ नाम में लिख देते हैं रवि, फिर स्पेस दिए, बीच में एक स्पेस देना जरूरी है। हिंदी का नंबर ये हो गया, ये मैथ का नंबर, इसके सामने आना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्पेस से सेपरेट कर देंगे। लास्ट में स्पेस देना जरूरी नहीं है, और इस दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आएंगे, अब ये हाईलाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इतना समझदार है कि ये समझ गया कि 3 कॉलम लेना है और रो 2 लेना है, खुद से चेंज कर लिया। तो थोड़ा सा समझदारी है इसका। ओके करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा। ठीक है।
तो ये काम भी हम कर सकते हैं क्या। ये चीजें हो गया। उसके बाद जो है एक्सेल स्प्रेडशीट है। तो एक्सेल का नाम आप लोग सुना है, तो एक्सेल इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे अभी आप लोग को क्या बताए थे कि एक्सेल का काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए। तो अगर कुछ उस तरह का काम करना है, जैसे टेबल यहाँ से भी बन रहा है मगर इसमें कोई फार्मूला अप्लाई करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, परसेंटेज निकालना हो, तो यहाँ टफ है। या तो फिर कैलकुलेटर लीजिए और करके लिखिए। तो उतना मेहनत अगर नहीं करना है तो यहाँ पे एक्सेल का सीट को इंसर्ट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ एक्सेल के सीट पे आ जाएंगे। अब ये जो सीटें हैं ये एक्सेल का है, ये ठीक है। ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो ये चीज ना है बिल्कुल अच्छा है। इसमें फार्मूला भी लगेगा, उसमें फार्मूला नहीं लगेगा। और इस पे एक घुमा का क्वेश्चन करता है लोग कि वर्ड के अंदर एक्सेल पे काम कर सकते हो। अब आपका घूम जाएगा कि वर्ड में एक्सेल कैसे होगा। हाँ, वही ना कर सकते हैं, कर सकते हैं, आ रहा है ना। Insert तो किए। हाँ, अब ये सारा फंक्शन एक्सेल का करेगा। सारा फंक्शन वर्क करेगा। अब जैसे जब वर्ड के अंदर हम एक्सेल कर सकते हैं, एक्सेल अलग से तो यहाँ पे हम लोग एक पेज इंसर्ट किए हैं ना। चलिए अब इसका एग्जांपल हम दे देते हैं, इसको समझा देते हैं। जो आपका क्वेश्चन है कि वर्ड के अंदर एक्सेल कर ही सकते हैं तो एक्सेल अलग से क्यों कर सकते हैं, क्या यही ना। अब हम लोग अभी बैठे कहाँ हैं, हबनेट में, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे कि पारामाउंट में भी पढ़ रहे हो, आप लोग में से नहीं है और बहुत ऐसे हैं कि पढ़ रहे हैं। तो वहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब पारामाउंट वाला कहेगा कि ये कंप्यूटर वहाँ पढ़ा रहा है, कंप्यूटर इसको भी पेपर पढ़ना है, या क्यों ना हम एक ऑफर दे देते हैं कि पारामाउंट में एडमिशन लीजिएगा कंप्यूटर फ्री, और वो 2 घंटा के लिए मुझे ही बुला ले, क्या। तो ये जो काम हुआ ना ये वही हुआ। एक्सेल अपने आप में अलग चीज है और एक्सेल बहुत बड़ा चीज है। हाँ, अब यहाँ क्या हुआ कि उसका जरूरी था, नीड था, तो हम उसको बुला लिए। जैसे लिंक लाइन समझ रहे हो, लिंक लाइन जैसे नहीं, लिंक लाइन, लिंक करेंगे तो वो दूसरा पेज खुलेगा। हाँ, जैसे मेरा कहना यहाँ ये था कि मुझे कोई किसी को जॉब में पैरवी करवाना है, वो पैरवी नीतीश जी ही कर सकते हैं, मगर नीतीश जी तक हम पहुँच नहीं सकते। मगर हो सकता है कि इनका जान पहचान नीतीश जी के किसी रिलेटिव से हो। अब मुझे मालूम चला, हम इनको बोलेंगे, ये उसको बोलेंगे, मेरे फ्रेंड हैं। आपको भी नहीं ऐसा बात नहीं है। ऐसा यहाँ कैया के स्टूडेंट है, सुबह में भी एक आता है तो उसका भी वो बोलता है कि नीतीश जी का जो भगीना है उसके साथ उसका खाना पीना नहीं, तो होता मेरा है। बहुत दूर का रिलेशन। एक ऐसा ही बोला, अब तो जानते हैं। एक ऐसे ही बोला कि है कौन नीतीश जी? सही बात है, हम सच में कसम से नहीं जानते। अच्छी बात चीफ हो। मिनिस्टर है वो। नीतीश जी की बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ, नीतीश जी हम तब से सुन रहे हैं। चलो तो कोई बात नहीं। तो इस तरह के चीजें होता है। तो अभी जो हम काम किए नीतीश सबसे होता है, अच्छा। तो अभी जो हम काम किए कि हम काम कर रहे हैं वर्ड में, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा काम करना है किसका, एक्सेल का, जो वर्ड के बस की बात नहीं है, बूते की बात नहीं है। तो यहाँ एक्सेल को लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक शीट होगा या फिर बहुत सारे में कर सकते हैं? लीजिए दूसरा सीट भी हो गया, सारा एक्सेल काम करेगा। ये एक में जब नहीं हुआ तो दूसरा ले सकते हैं। हाँ, सारा सीट आ सकता है, पर यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ये आपको हम दिखा दिए कि यहाँ ला सकते हैं, इवन कि पावर पॉइंट भी यहाँ ला सकते हैं, वो आगे बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए उसके बाद वो भी बताएंगे। तो ये चीज़ें एक्सेल वाला आ गया। और एक्सेल में अभी हम कुछ नहीं आप लोग को पढ़ाए हैं, इसलिए यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। जब एक्सेल पढ़ा देंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये सारा काम वहाँ भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ लाना बता दिए।
उसके बाद एक्सेल यहाँ तक देख लिया। इसके बाद है क्विक टेबल। अब इसमें जैसे कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है कि डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, किसी को लेटर भेज रहे हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसमें दिखाना है कि ये डेट को आपको आना है, ये डेट का आपका मीटिंग है इतने बजे से, तो उसको रेट कर देंगे। अब कहिएगा कि ये मई है, हो सकता है मे बी मई में जो 1 तारीख हो वो मंडे का हो या वेडनेसडे का हो, तो ये एक डमी है, इसको आप चेंज कर सकते हो। इसको मई की जगह जो है ना जैन भी कर सकते हो, आप जैन कर सकते हो। इस तरह से जैन मान लीजिए कि चालू हो रहा हो कब से, वेडनेसडे से, तो इस तरह से आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो कि आप चाहते हो कि 1 तारीख का आपका मीटिंग है, इसको आप कलर कर दो तो रेड कर दो, या जो भी इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो यहाँ से। तो इस तरह से आप करके किसी को इस वे में भी दिखा सकते हो कि आपका ये डेट में, इस महीना में ये डेट में आपको मीटिंग है, या ये डेट में आपका क्लास चलेगा, क्या सही है। तो ये टेबल का कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग देख लिए और समझ में भी आ गया, और मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे आज, ये सब पहले अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 चीज़ें बताए हैं, एक टेबल और दूसरा कवर पेज। ज़्यादा बताएंगे हाँ तो कोई फायदा नहीं होगा, क्या। तो पहले इसको करके देख लीजिए, और वीडियो भी है थोड़ा